मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 26 फरवरी 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की 10वीं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर पहुंच चुके हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया। इस दौरान इजराइल में राष्ट्रगान के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने राजधानी तेल अवीव में प्राइवेट बातचीत भी की। मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे हैं। इससे पहले वे 9 जुलाई 2017 को इजराइल गए थे। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पीएम मोदी ने इजराइल की संसद को भी संबोधित किया। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेतन्याहू ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक ऐसी सभ्यता है जहां यहूदियों पर कभी भी अत्याचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इतिहास में कई देशों में यहूदियों को परेशान किया गया, लेकिन भारत ने हमेशा ही उन्हें अपनाया और सम्मान दिया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। प्रदेश में अब 2 से ज्यादा संतान वाले भी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में भैरों सिंह शेखावत सरकार का फैसला 30 सालों के बाद बदल दिया गया है। अब देखिए, इस फैसले से निकाय और पंचायती राज की सियासत बदलेगी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल और राजस्थान नगर पालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इन दोनों संशोधनों के बाद 2 से ज्यादा बच्चों वालों के निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हट जाएगी। पटेल ने कहा, दोनों बिल इसी सत्र में पारित होंगे। जिस वक्त ये प्रावधान लागू किए गए थे उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण का मकसद था। अब हालात बदल गए हैं। अब बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, प्रदेश में अब 2 से ज्यादा संतान वाले भी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। 4.2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स चुनाव में मतदान करेंगे। 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियों, 14,403 ग्राम पंचायतों में अगले महीने चुनाव होने की संभावना है। एक और बड़ी खबर, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे। दरअसल हर साल देश में हजारों महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से जान चली जाती है। HPV वैक्सीन इस कैंसर से बचाने में एक बड़ा सुरक्षा कवच माना जा रहा है। अब देखिए, यह वैक्सीन महंगी थी, हजारों में कीमत होने के चलते यह वैक्सीन गरीब लोगों की पहुँच से दूर थी। अब राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल होने के कारण वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। अभियान की शुरुआत के लिए वैक्सीन की 3,60,000 डोज भी राजस्थान पहुंच चुकी है। वैसे आपको बता दूं, सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरा सबसे आम कैंसर है। हर साल लगभग 1.5 लाख महिलाओं में इसका पता चलता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे कारगर उपाय HPV के खिलाफ टीकाकरण ही है। यही कारण है कि देश भर में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में प्राइवेट बसों की हड़ताल का कल दूसरा दिन था। इसका असर 15 लाख से ज्यादा लोगों पर दिखाई दिया। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स लोक परिवहन बसों को भी नहीं चलने दे रहे हैं। जयपुर में जबरन बस चलाने को लेकर ऑपरेटर्स आपस में भिड़ रहे हैं। सवारियों को जबरन नीचे उतारा जा रहा है। वहीं नागौर, भीलवाड़ा सहित कई जगह निजी ऑपरेटर्स ने रैली निकालकर विरोध जताया। उधर हड़ताल के कारण प्राइवेट टैक्सियां मनमाना किराया वसूल रही है, विशेषकर जयपुर से खाटू श्याम रूट पर। अब देखिए, जयपुर से खाटू श्याम की दूरी महज 100 किलोमीटर है, लेकिन इस रूट पर फिलहाल टैक्सियां 6,000 रुपए से ज्यादा की डिमांड कर रही है। उधर जयपुर में प्राइवेट बस रोकने वाले ऑपरेटर्स का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, किसी बस को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग मनमानी चालान करता है, इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। वहीं हड़ताल का सबसे ज्यादा असर खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों पर हो रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य, सुभाष मील और शत्रुघ्न गौतम ने डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बेरवा से मुलाकात की। श्याम भक्तों के लिए बसों की व्यवस्था करवाने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में न केवल चुनावी समीकरणों को बदल दिया है, बल्कि निवेश, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने के लिए कई गेम चेंजर फैसलों पर मुहर लगाई है। प्रदेश में सुशासन के संकल्प को दोहराते हुए सरकार ने कैबिनेट बैठक में विकास और सामाजिक सुधारों का नया
खाका पेश किया है। भजनलाल सरकार ने ऐलान किया है अजमेर में नए आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला यह लिया है कि कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटा दिया है, जिससे अब कुष्ठ रोगी भी चुनाव लड़ सकेंगे और सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही सरकार का एक और बड़ा फैसला भ्रष्टाचार और ठगी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक एकीकृत निदेशालय बनाने का निर्णय लिया है। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में आमजन को सरकारी हॉस्पिटलों में मिल रही फ्री दवाइयां इन दिनों काउंटरों से गायब हो गई है। कई ऐसी दवाइयां जो पिछले 1 महीने से या उससे भी ज्यादा समय से सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसमें बीपी, शुगर, हार्ट जैसी क्रोनिक डिजीज के अलावा खांसी, बुखार में काम आने वाली दवाइयां, कफ सिरप भी शामिल है। भले ही सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत यह है प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में भी इन दिनों दवाइयों के अलावा एंटीबायोटिक और न्यूरो के मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां तक नहीं है। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर का रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह नए अवतार में आपको दिखाई देगा। बुधवार को जोधपुर रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक करनी राम ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जैसलमेर स्टेशन का जायजा लिया। करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस कायाकल्प का मकसद पर्यटकों और आम यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी हाईटेक सुविधाएं देना है। निरीक्षक के दौरान एडीआरएम ने स्टेशन की नई बिल्डिंग, यात्रियों की बैठने की जगह, रिटायरिंग रूम, लिफ्ट और एस्केलेटर का बारीकी से निरीक्षण किया। वैसे आपको बता दूं, जैसलमेर पर्यटन और सेना के लिहाज से भी बेहद खास है, इसीलिए स्टेशन को हेरिटेज जैसा लुक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए 10 नई लिफ्ट और 10 एस्केलेटर लगाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर देखिए, प्रदेश में जंगली जानवरों के साथ आवारा कुत्तों का भी आतंक बढ़ता जा रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में इन दिनों 2 तेंदुओं के मूवमेंट ने पुराने शहर में रामलीला मैदान, डूंगरपाड़ा और बेहतर सिटी स्कूल के आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। उधर पश्चिमी राजस्थान में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीकानेर में स्कूल के पहले ही दिन 4 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर पहुंचे व्यक्ति ने मासूम को कुत्तों के चुंगल से छुड़वाया। मामला बीकानेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल सरकारी स्कूल उपनी गांव मंगलवार का है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर देखिए, सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर जारी है। इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में भी बुधवार को इसका असर देखा गया। चांदी 2000 रुपए बढ़कर 2,76,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 600 रुपए बढ़कर 1,64,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपए तेज होकर 1,53,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं, प्रदेश में सर्दी अब लगभग विदाई की ओर है। तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में तापमान के और अधिक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से सर्दी की विदाई लगभग हो गई है। राज्य में गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के पहले सप्ताह में यानी कि होली के दौरान राज्य में गर्मी और तेज होने की आशंका है। इसी दौरान एंटी साइक्लोन बनने और पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव चलने से पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और बड़ी बात तो यह है, पश्चिमी राजस्थान में अब सुबह शाम की सर्दी भी लगभग गायब हो गई है। फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। अंत में एक और बड़ी और काम की खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छोटे पात्र परिवारों को अब दोबारा सर्वे में शामिल होने का अंतिम मौका दिया गया है। आवास प्लस 2024 ऐप के जरिए 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक विशेष अभियान चलाकर ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे अपलोड किए जा रहे हैं और लोगों से अपील भी की गई है कि जिन परिवारों का सर्वे अब तक नहीं हुआ है वे तत्काल संबंधित ग्राम पंचायत में संपर्क कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाए ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटे नहीं। इसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अंत में एक और बड़ी जानकारी, मेजबान श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। टीम को न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में 61 रनों से हरा दिया। अब बड़ी जानकारी यह है, आज 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर 3 बजे से साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज भिड़ेंगे। वहीं शाम 7 बजे भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। इस मुकाबले को हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी।
भारत अगर एक भी मैच हारा तो टीम नॉकआउट की रेस से बाहर हो जाएगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।